सभी बंधुओं को राम राम और सभी को पितृ पक्ष की और श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत बधाई। आज हम पद्म पुराण से जानने का प्रयास करेंगे कि अपने पद्म पुराण में पितरों के विषय में क्या लिखा हुआ है, क्या पितरों को प्रिय है, क्या पितृ पक्ष में सर्वदा वर्जित है और जो है किस प्रकार पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की विधि है। तो ये हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं आज पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन पद्म पुराण जी से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पितरों को क्या प्रिय है और किस चीज़ से पितृ हमारे तृप्त होते हैं। तो इसके लिए इसमें लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि कुश, उड़द, साठी धान के चावल, गाय के दूध, गाय का घी, मधु, सवा, जौ, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना, सफ़ेद फूल और चांदी के तो नाम से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी के पात्र में खाना खाना, चांदी का दान ग्रहण करना और ये सब उनको अति उत्तम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ब्रह्मचर्य। ये इन सब चीज़ों से पितर पक्ष में तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब दूसरी चीज़ आई श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है वो क्या चीज़ है। अब ऐसे पदार्थ जो पद्म पुराण में लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिल्व, मादर, धतूरा, पारीभद्राट, रूशक, भेड़ बकरी का दूध, कौंदो, दार, वटर, कैंथ, महुआ, अलसी और अलसी के साथ साथ मैथुन करना, ईर्ष्या और द्वेष करना, ये सब पितरों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये इसको श्राद्ध पक्ष में वर्जित माना गया है, ये सब नहीं करने चाहिए। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि किस दिशा में हम श्राद्ध करें, किस दिशा में हम पितृपक्ष में श्राद्ध का कार्य है जो वो करना चाहिए। इसके विषय में पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। गौशाला में या जल के समीप या फिर जो है घर में साफ सफाई करके दक्षिण दिशा की ओर कोई नीचा स्थान हो, गौशाला हो, जल के समीप श्राद्ध हमें करना चाहिए। और हमें साफ सफाई करके दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उसके ऊपर यत्न पूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान हमको करना चाहिए। अब अगला विषय आता है कि हमको कितने ब्राह्मण बुलाना चाहिए। यदि हम बहुत पैसे वाले हैं, सामर्थ्य वाले हैं या हम गरीब हैं, ज़्यादा नहीं बुला सकते, तो इस विषय में पद्म पुराण में क्या दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन करवाए अथवा दोनों में श्राद्धों में 1 ब्राह्मण को ही जिमाए। इसका मतलब ये है कि अधिक से अधिक देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में, अधिक से अधिक पितृ कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 और देव कार्य में 2 और कम से कम 1 ब्राह्मण को ही जिमाए। विद्वान पुरुष को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दें, विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। मतलब यदि हम ज़्यादा पैसे वाले हैं और हम सोचें कि हम 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण या 21 ब्राह्मण जिलाएंगे तो ये विधि गलत है। ये सनातन शास्त्र के विरुद्ध बात है। हमें कम से कम ही बुलाने चाहिए 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 1 पुरुष। अब यह है कि कौन श्राद्ध कर सकता है, कि श्राद्ध करने का अधिकारी कौन कौन व्यक्ति है, ये इसके बारे में पद्म पुराण क्या कहती है। तो पद्म पुराण कहती है कोई भी पुरुष जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है या जिसका यज्ञोपवीत नहीं भी हुआ है, ऐसा पुरुष भी श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। स्त्री रहित या विदेश में स्थित मनुष्य भी भक्ति भाव से या भक्तिपूर्ण हृदय से श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इस विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर बस यही है कि शूद्र को छूट मिली हुई है कि उसे वेद मंत्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब है हमें क्या श्राद्धों के दिनों में क्या स्वाध्याय करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो इसके विषय में लिखा हुआ है कि महाभारत का पाठ करना चाहिए। हमें जो है पितृपक्ष में श्राद्धों के दिनों में महाभारत का पाठ करना चाहिए, क्योंकि पितरों को यह अत्यंत प्रिय है और हम अन्य सनातन शास्त्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब एक बात आई कि चलो ये तो ठीक हो गया। अब अमावस्या के दिन जो है हमारे मान लो लोग बोलते हैं कि कोई भी आप जो है चीज़ें हैं तो वो अमावस्या के दिन कर दो। तो अमावस्या क्यों ऐसी है, क्या करना चाहिए अमावस्या को,
यदि हमारे से कोई किसी कारणवश हमारा श्राद्ध है वो छूट गया है, या हम किसी पितर के बारे में अपने ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, हमें उसका नाम वगैरह कुछ नहीं पता या केवल सुना ही सुना है, तो अमावस्या के दिन, जो अंतिम श्राद्ध का दिन है, अमावस्या के दिन सभी पितरों का हम जो है गोत्र आदि के साथ उच्चारण करके अमावस्या के दिन सभी के नाम का श्राद्ध किया जा सकता है। माने उसको जो है लास्ट में जो अंतिम पितर श्राद्ध का दिन है, अंतिम पितरों का पक्ष का दिन है, उसके अंदर हम कर सकते हैं सभी पितरों का। अब है इसमें जनेऊ का कैसे है सिस्टम दिया हुआ है कि अब जनेऊ का क्या है। अब जनेऊ के बारे में बोला गया है कि उस समय जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना चाहिए। माने देवताओं के उद्देश्य से किए जाने वाले हवन या प्रत्येक कार्य में जो है जनेऊ को बाएं कंधे पर खड़ी करना चाहिए। तत्पश्चात पितर के निमित्त करने योग्य सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ दाएं कंधे पर करके अपसव्य भाव से करना उचित है। माने जो पितृ कार्य में रहता है वो जो है दाहिने कंधे पर रहता है, और जो देव कार्य में रहता है वो बाएं कंधे पर जनेऊ रहता है। अब ये है कि कौन कौन लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं, इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन पितृ कार्य कर सकते हैं और कौन कौन पितृ कार्य नहीं कर सकते। तो इसका वर्णन जो पद्म पुराण में लिखा हुआ है, आइए सुनते हैं। पहला है पतित, माने जो गिरा हुआ इंसान है। पतित का पुत्र, ऐसे इंसान का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, इन लोगों को ये अपने घर जो है श्राद्ध के दिन बुलाए बिना, और यदि हम किसी ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो इन लोगों में से ब्राह्मण के अंदर इस तरह की चीज़ें ना हों। वो न पतित हो, न पतित का पुत्र हो, न नपुंसक हो, न चुगलखोर हो, न अत्यंत रोगी हो, और ब्राह्मण के अलावा भी अन्य इस प्रकार के पुरुषों को श्राद्धों के दिनों में घर में नहीं बुलाना चाहिए। हमें केवल और केवल विनयशील ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं श्राद्ध क्रिया करने के लिए, तो हमारे जो पितर हैं वो उनका आवेश ब्राह्मण के शरीर में हो जाता है, वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं वो, और ब्राह्मणों के साथ बैठते हैं, ब्राह्मणों के साथ ही उठते हैं, सारी चीज़ें वो ब्राह्मणों के थ्रू ही करते हैं, इसलिए विनयशील ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए। अब बात आती है कि क्या विधि है, किस विधि से हमें श्राद्ध करने चाहिए। तो इसमें विधि बताई गई है कि विनयशील ब्राह्मण को बुलाएं और उसे ही जिमाएं, और घर में जब श्राद्ध का दिन हो उस दिन साफ सफाई करें, दक्षिण दिशा में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुछ बिछावें और उस पर बैठें, और अपने सामने ब्राह्मण को बिठावें, और चाहे वो दक्षिण दिशा हो या फिर गौशाला हो या फिर जो है जल के समीप, हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और फिर जो है अपने पितृ का नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए हमें संकल्प करना चाहिए। श्राद्ध के पिंड गाय को या बकरी को खिला दें, अथवा ब्राह्मण को दे दें, अथवा अग्नि या जल में छोड़कर, और यदि यह भी नहीं हो तो खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। और इसके बाद हमें जो है ये करना चाहिए कि ये जो है भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को, उसे जब हमने पता चल गया कि वो तृप्त हो चुके हैं, हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय का गोबर और गोमूत्र से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उसके ऊपर यत्नपूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों का गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर वनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो है पवसव्या का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावें, पुष्प आदि की पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत लेकर तिल और अक्षयोदक दान करें। फिर इसके बाद आता है कि हमें क्या क्या दान करना चाहिए। इसके बारे में लिखा हुआ है कि हमें जो है अपनी जो है सामर्थ्य के अनुसार गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, अच्छे अच्छे बिछौने दान में देने चाहिए ब्राह्मण को, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो वस्तुएं ब्राह्मण को या अपने आप को या अपने पिता को जो भी प्रिय हों वही वस्तु हमें दान देनी चाहिए। तो इस प्रकार ये
विधि बताई गई है पिंडदान की। अधिक जानकारी के लिए हम जो है पद्म पुराण पढ़ सकते हैं। पद्म पुराण के अंदर एक एक चीज़ें बारीकी से लिखी हुई हैं, लेकिन हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, इसलिए हमें चीज़ें पता नहीं चलती। तो हमें शास्त्रों का अध्याय प्रारंभ करना चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि अंत में संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसको खा जाए। ये जो है इसमें लिखा हुआ है पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कि संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उसी समय आधत्त पितरो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और श्राद्ध तथा पिंडदान की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और ये पिंड पितामह के नाम का जो है वो खाते हैं पत्नी हमारी, तो उससे क्या है, पद्म पुराण के अनुसार संतान की इच्छा रखने वाले पुरुष को संतान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह हमने बहुत संक्षिप्त में पढ़ने का प्रयास किया कि पितरों में जो है पितर पक्ष में हम श्राद्ध के जो हमारा होता है उसके अंदर क्या क्या अंग हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने योग्य है और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। आगे यदि आपको कुछ और जानना हो तो हम संक्षिप्त पद्म पुराण पढ़ सकते हैं, या आप हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सभी भाइयों को राम राम।